तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत में बाहमी मिसाली एतमाद साजी की फ़िज़ा खुश आइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुकम्मल यकसुई से काम कर रही है। मुलाकात में बिलावल भुट्टो की हुकूमत के नहरों से मुताल्लिक फ़ैसले पर भी बयानबाजी पर तबादला ख्याल किया गया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत ने कुछ इक़दामात बदनीयती और कुछ बददियानती की बुनियाद पर किए। PDM अभी टूटी भी नहीं, लेकिन उसका सदर अपोजिशन में है और बाकी पार्टियां हुकूमत में। धांधली 2018 में हुई तब भी हमने नहीं मानी, अगर 2024 में हुई तब भी हमने नहीं मानी। कोयटा में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। CTD बलोचिस्तान की बड़ी कामयाबी। तर्जुमान के मुताबिक सरियाब रोड एरिया से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। बरामद जखीरे में IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद शामिल। We are quite confident that the FX reserves by the time we get to end of June will be a little over $13 billion. First of all, for international trade, ports पे हमारी इकोनॉमी जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है उसमें कोई रुकावट ना आए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका, पायदार माशी इस्तेहकाम की तरफ जाना है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नज़र है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन हो चुकी है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। तरसीलात जून के अख्ताम तक $13 बिलियन तक पहुँच सकती हैं। मकामी LCs खोलने और बरामदात के लिए ये बहुत अहम है। ECC ने महंगाई पर ख़ास नज़र रखी हुई है। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन का खात्मा। IMF के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान में 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। आइंदा माली साल की विफाकी बजट के तखमीना जात के हवाले से भी उमूर का जायज़ा लेगा। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा वफ़द पाकिस्तान भिजवाया है, जो गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायज़े की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। बिलावल साहब की ज्यादा बातों पर पॉइंट इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वो फाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को बैठ कर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। पानी की तकसीम के मसले पर सियासत अफसोसनाक करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी पानी की तकसीम के मसले पर सियासत कर रही है। बिलावल जलसों में खड़े होकर मसला हल करने की बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। मजीद कहा कि विफाक के सामने बैठकर अपनी बात करें। बिजली सस्ती होने से गर्मी में घरेलू सारिफिन को बिल की मद में बहुत रिलीफ मिलेगा। ये खुशखबरियों का सिलसिला अब चलता रहेगा। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में एक और खुशखबरी देंगे। सूबे के मुफाद में कोई भी सौदा ओवर अवर डेड बॉडी। अवाम के साथ हैं, शहबाज हुकूमत के साथ नहीं है। क्या मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो बहुत बड़ी नाइली की है, लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। कोई अक्लमंद इंसान अज़मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। सिंध के मफादात पर बात आएगी तो हमारी लाश से गुजरना होगा। सूबे के मफाद पर कोई सौदा नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि बिलावल भी कैनाल्स पर वाज़ेह कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत नए कैनाल्स नहीं बनने देगी। पंजाब हुकूमत वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा। शर्जील मेमन अज़मा बुखारी के बयान को कम सोच की अक्कासी करार दे दिया। 18 तारीख को कैनाल और दीगर इशू पर हैदराबाद में जलसा करने का भी ऐलान।
ये शहर मैंने पहले भी बताया है लावारिस शहर नहीं है, ये शहर हमारा शहर है, हम यहाँ के बेटे हैं। 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, मेरे साथ बैठकर खाना भी खाएं, उनके तमाम कवायद लिखे जाएंगे, सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूँ। गवर्नर सिंध का हादसात में जाँ बहक शहरियों की लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। मुतासरा खानदानों को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस आने की दावत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसूरी का कहना था कि 23 जनवरी को बच्चों की मां को डंपर तले को चल दिया गया, अभी तक ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुतासरा खानदान किससे फरियाद करें, कौन इनको इंसाफ देगा? कराची के इलाके कोरंगी में कुएं की खुदाई के दौरान लगने वाली आग के शोले न थम सके। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग की नौयत को देखकर लग रहा है कि ज़ेर ज़मीन बड़ा ज़ख़ीरा नहीं, आग की नौयत और ज़मीन से निकलने वाले पानी में कमी आई है। उनका कहना था कि आग 1 घंटे में बुझाई जा सकती है, लेकिन इससे गैस फैल सकती है और गैस फैलने से गिरदोनवाह में नुकसान पहुँच सकता है। कराची की KDA स्कीम 35 के गाजी गोट में फातिमा टावर के करीब पुलिस ने मुकाबले में 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। मुल्जिमान होटल पर बैठे शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। रेस्क्यू के मुताबिक डाकुओं की लाशों का अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डाकुओं की ताहाल शनाख्त न हो सकी।